बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 3.2 के हमने पहले 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और अगर आपने पिछली मेरी वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देख लें, फिर आपको ये जो अगले वाले क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है इसकी स्टेटमेंट क्या है, फिर हम देख लेते हैं। फाइंड द मैक्लॉरिन सीरीज़ ऑफ द गिवन फंक्शंस। नीचे ये जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं हमने इनकी क्या फाइंड करनी है, मैक्लॉरिन सीरीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैक्लॉरिन सीरीज़ हमें पता है क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये जो सारी सीरीज़ है ये मैक्लॉरिन सीरीज़ होती है। और ये जो लास्ट वाली टर्म होती है इसको हम कहते हैं कि रिमाइंडर टर्म है, आर एन। ठीक है, रिमाइंडर टर्म है। उसके बाद हम इस सीरीज़ को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एफ ऑफ 0 चाहिए, एफ डैश ऑफ 0 चाहिए, एफ डबल डैश ऑफ 0 चाहिए, सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसके डेरिवेटिव चाहिए और डेरिवेटिव पे 0 वैल्यू हमें चाहिए। 0 पे वैल्यू पुट करके हमें वो वैल्यू चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका हम फंक्शन लिखते हैं। सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन हमारे पास इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। तो हमें देखें इधर सीरीज़ के अंदर एफ ऑफ 0 चाहिए, यानी कि फंक्शन के अंदर भी 0 पुट करके हमें चाहिए वैल्यू। तो एफ ऑफ 0 अगर 0 पुट करें एक्स की जगह तो हमें क्या आ जाता है वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1। और हमें पता है लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू फिर क्या आ गई है, 0। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। पहला डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, यानी कि अगर लॉग ऑफ डी बाई डी एक्स, अगर सिर्फ लॉग ऑफ एक्स का फार्मूला हमें पता है कि वो क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, और जिसका लॉग होता है उसका भी आगे डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये देखें ये लॉग ऑफ एक्स की जगह इधर एक्स 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो इसी तरह ये फार्मूला खोल देंगे, यानी कि 1 बाई 1 माइनस एक्स, और जिसका लॉग है इसका भी डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, यानी कि -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो उसके बाद एफ डैश ऑफ 0 चाहिए हमें, यानी कि एक्स की जगह हम 0 पुट कर देंगे। एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, एक्स की जगह 0 रख देंगे, इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास -1 आई है। और पहले जो हमारे पास वैल्यू किसकी आई थी, एफ ऑफ 0 किसके बराबर आई थी, 0 के बराबर आई थी। इधर हम लिख भी देते हैं एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आई थी। उसके बाद इसका अगला डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाएंगे माइनस या -1 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं। 1 माइनस एक्स एज इट इज़। ठीक है, फिर -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, फिर माइनस इंटू -1 एज इट इज़, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे आगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि -1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, एफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, 1 माइनस 0 तो 1 नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है ये इसकी वैल्यू भी क्या आई है, -1 आई है। इसको मैं इस तरह क्लियर कर लेता हूँ इधर। तो उसके बाद तीसरा डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन रूल लगाते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर करेंगे तो एक्स की पावर 4 सारे की पावर 4 हो जाएगी। फिर 1 माइनस एक्स होल स्क्वेयर एज इट इज़ लिखेंगे, और -1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस इंटू -1 एज इट इज़, -1 एज इट इज़, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पावर शुरू में आ जाएगी, 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और एक पावर उसमें से माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगी, और आगे जिसकी पावर है उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो -1 हो जाएगा। तो इसको बंद कर देते हैं, ये वाला 0 हो गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 माइनस माइनस। ठीक है, -2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इसकी पावर 4। तो ये हमारे पास क्या आया है, एफ डबल, यहाँ से इसको बेशक कैंसिल भी कर दें तो ट्रिपल हो जाएगा नीचे, -2 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की पावर होल पावर 3। ठीक है, तो यहाँ एफ ट्रिपल डेरिवेटिव में जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा,
तो -2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 - 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 की पावर जो मर्ज़ी ले लें वो 1 ही रहेगी। तो एफ ट्रिपल डेरिवेटिव पे हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, -2। तो अब देखें हमारे पास तकरीबन 1 2 3 वैल्यू आ गई हैं जो 0 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे। सो ऑन कर देते हैं, इसको सो ऑन कर देते हैं। अब हम ये कौन सा फंक्शन है, लॉग वाला फंक्शन है। तो लॉग वाला फंक्शन का nth डेरिवेटिव हमें क्या पता है कि नहीं, ये है log ऑफ ax + b। इसका nth डेरिवेटिव हमें पता है, जो log वाला फंक्शन होता है ना, लीनियर फंक्शन अंदर होता है, उसका जो डेरिवेटिव है वो ये होता है nth डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्योंकि log ऑफ 1 - x चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका मतलब है x के साथ क्या लिखा हुआ है, a, इधर x के साथ क्या लिखा हुआ -1। तो इस फार्मूले में a की जगह हम -1 पुट कर देंगे और b की जगह क्या लिखा हुआ 1, इधर b हाली लिखा हुआ है, इधर b की जगह 1 लिखा हुआ है। तो b की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो इसका फार्मूला हमें nth मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम dn/dxn, nth डेरिवेटिव किसका हमें चाहिए, log ऑफ 1 - x का, 1 - x का। तो ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे तो इसी का डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। तो -1 की पावर n-1 वो तो वही रहेगा, n-1 का फैक्टोरियल, और a की जगह हम -1 पुट करना है तो a की जगह -1 पुट करें, इसकी पावर n लिखी हुई है, डिवाइडेड बाई a की जगह -1 नीचे तो वही रहेगा, यानी कि 1 - x की पावर n। तो ये क्या है हमारा nth डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 1 - x। इसको हम नीचे लिखते हैं इसको, यानी कि f nth डेरिवेटिव एट x इज़ इक्वल टू -1 की पावर n -1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल, और फिर -1 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - x की पावर n, ठीक है। इसको अगर रीअरेंज करें तो ये देखें, ये भी -1 की पावर लिखी हुई है, ये भी -1 की पावर n लिखी हुई है। तो ये n + n कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। तो -1 की पावर 2n -1 साथ लिखेंगे, और साथ n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 - x इस सारे की पावर n, ठीक है। तो अब क्योंकि जो nth डेरिवेटिव होता है वो उस पे हमें रिमाइंडर टर्म चाहिए, तो रिमाइंडर टर्म के लिए हम उस डेरिवेटिव में क्या पुट कर देंगे, θx पुट कर देंगे। तो θx पुट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह हम θx पुट कर देते हैं, -1 की पावर 2n-1 n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 - θx, ठीक है, इसकी पावर n। तो ये हमारा क्या आ गया है, nth डेरिवेटिव एट θx। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, -1 की पावर 2n-1, यानी कि -1 की पावर ऑड नंबर लिखी हुई है। तो ऑड नंबर किसी की -1 की पावर अगर ऑड नंबर लिखी हो तो -1 ही आ जाता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम -1 ही लिख देंगे, -n-1 का फैक्टोरियल और 1 - θx इसकी पावर n, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो हमारा फंक्शन है इसका हम डेरिवेटिव बेशुमार मरतबा हम फाइंड कर सकते हैं, यानी इनफाइनाइट जितनी मर्जी मरतबा इसका डेरिवेटिव फाइंड करते जाएं तो वो अगला डेरिवेटिव आता जाएगा। तो ऐसे फंक्शन के लिए हम जो रिमाइंडर टर्म होती है उसकी लिमिट फाइंड करते होते हैं। तो रिमाइंडर टर्म क्या है हमारी, रिमाइंडर टर्म होती है xn डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल और nth डेरिवेटिव है θx। तो nth डेरिवेटिव है θx हमने निकाला हुआ है, वो जो कि क्या आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम rn की लिमिट फाइंड करेंगे। तो पहले rn लिखते हैं, इधर rn इज़ इक्वल टू xn डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और हमारे पास क्या आएगा, n-1 माइनस भी लगा देते हैं साथ, -n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 θx इस सारे की पावर n, ठीक है। इसको अगर रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये n माइनस नीचे इसको मैंने खोल दिया है, और ये भी इसकी पावर भी x की पावर n है, इस सारे की पावर भी n है। तो सारे को मैं एक इकट्ठा लिख देता हूँ, x डिवाइडेड बाई 1 - θx इस सारे की पावर n है, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, -1/n, और साथ में क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 1 - θx इस सारे की पावर n, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, यानी कि x को अगर फिक्स कर दें तो ये लिमिट कन्वर्ज कर जाती है। तो इसको अगर हम फिक्स कर दें, जैसे कि 2 लिख दें इसकी जगह, x इज़ इक्वल टू 2,
तो देखें x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो 2 की पावर ऊपर क्या लिखी हुई है n, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस थीटा 2 थीटा, ठीक है। तो इस सारे की पावर n लिखी हुई है और इधर क्या लिखेंगे हम 1/n। अब देखें कि ये जो 1/n है इसके अंदर n की जगह अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो ये वाली टर्म 1/n तो 0 अप्रोच कर जाएगी, लेकिन ये वाला टर्म जो होगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये तो बहुत ही बड़ी टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये तो जब x कोई भी हो, x अगर 1 से बड़ा हो, यानी कि x की जगह अगर 1 से बड़ा रखें, क्योंकि अगर 1 रख दें इसकी जगह तो हमारा आंसर स्मॉल आएगा, ठीक है ना। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाली x की जगह अगर हम कोई बड़े नंबर रख देते हैं 2 4 5 4 जो मर्ज़ी रखें, लेकिन बड़े 1 से बड़े नंबर रखते हैं तो ये जो सीरीज़ ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज नहीं करेगी। जब n अप्रोचेस इन्फिनिटी होगा तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर है ना। तो 2 की पावर इतनी बड़ी कर दें, 2 की पावर 100 कर दें तो ये तो बहुत ही बड़ा आंसर आएगा इसका। तो ये फिर वो स्मॉल 0 को अप्रोच तो नहीं करेगी। इसका मतलब है यहाँ पर हमने कंडीशन लगानी है कि हमें इसको कन्वर्ज कराना है 0 को, तो उसके लिए हमें कंडीशन रखनी पड़ेगी कि x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, x होना चाहिए 0 और 1 के दरमियान, ठीक है, 0 और 1 के दरमियान फिक्स होना चाहिए, तब ये जो कन्वर्ज करेगा, वरना इसका आंसर बहुत ही बड़ा आएगा तो Rn 0 को अप्रोच फिर नहीं करेगा। तो हम लिख देंगे फिक्सिंग x बिटवीन 1 एंड 0, 0 और 1 के दरमियान x को फिक्स कर देते हैं। तो फिर हम लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और -1/n x डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा x इसकी पावर n। अब देखें x कहाँ से कहाँ तक है, x 0 से लेकर 1 तक है, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो इसका n अप्रोचेस, ज़ाहिर बात है जब 0.5 इसकी पावर बड़ी लेते जाएं, मतलब 100 पावर लें तो ये बहुत ही स्मॉल आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो डेसिमल वाला नंबर होता है उसकी पावर बड़ी लेते जाएं तो वो बहुत ही स्मॉल नंबर हो जाता है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की जगह हम ये स्मॉल नंबर रखें 1 0 और 1 के दरमियान रखें तो ये इसकी पावर जो मर्ज़ी बड़ी लेते जाएं तो ये जो आंसर है ये स्मॉल होता जाएगा। तो ये तो पहले से ही n अप्रोचेस इन्फिनिटी है, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये सारा आंसर किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा अगर x इज़ बिटवीन दिस हो, ठीक है। तो अब क्योंकि रिमाइंडर टर्म जो है वो 0 को अप्रोच कर गई है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मैक्लॉरेन सीरीज़ का फार्मूला लिखते हैं। वी नो दैट बाई मैक्लॉरेन सीरीज़, ये हमारी मैक्लॉरेन सीरीज़ का फार्मूला आता है। अब मैंने इसकी रिमाइंडर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रिमाइंडर 0 को अप्रोच कर गया है तो हम इसका रिमाइंडर नहीं लिखेंगे। अब सिर्फ हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या हमने लिया होता है, log ऑफ 1 माइनस एक्स लिया होता, और एफ ऑफ 0 हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, एफ ऑफ 0 की 0 वैल्यू आई थी एफ ऑफ 0 की, और एफ डैश ऑफ 0 की -1 फिर -1 फिर -2, ठीक है, 0 -1 -1 फिर -2, 0 0 इसकी आई थी -1 और इसकी आई थी -1 और इसकी आई थी -2। यहाँ तक ही हम लिखते हैं, बाकी हम बाद में छोड़ देते हैं। x इधर क्या है प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस इधर क्या है x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। तो यहाँ से क्या है, हमारी सीरीज़ किसके इक्वल आई है, -x और -x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल और -2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। तो ये किसकी सीरीज़ आई है, log ऑफ 1 माइनस एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज़ आई है। तो सीरीज़ भी कह सकते हैं इसको, पॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं, कि यानी कि इस फंक्शन को हमने पॉलिनॉमियल में चेंज कर दिया है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं इधर फंक्शन लिखता हूँ सोल्यूशन, और एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि कोफिशिएंट हमें एफ ऑफ 0 चाहिए तो एफ ऑफ 0 हम फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन ऑफ 0 लिख देंगे, एक्स की जगह 0 लिख देंगे। तो साइन 0 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो एफ डैश फाइंड करते हैं पहले, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव फाइंड करें तो एक्सपोनेंशियल उसी तरह आ जाता है साइन ऑफ एक्स, लेकिन जो पावर में होता है उसका भी आगे डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो कितना आएगा, कॉज ऑफ एक्स डेरिवेटिव इसका आएगा। तो अब एफ डैश ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी,
एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ज़ीरो और कॉस ज़ीरो क्या होता है, कॉस ज़ीरो 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स एज इट इज़, और कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स आएगा, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ एक्स एज इट इज़, कॉस ऑफ एक्स एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स एज इट इज़, और इसकी पावर का जो डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स और ये साथ क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स, इधर क्या आएगा, कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब इसमें हम ज़ीरो पुट करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू, ये साइन ज़ीरो करेंगे तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, ये कॉस ज़ीरो 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, इसका मतलब है ये भी कितना आएगा, 1 आएगा हमारे पास। अब हम इसका ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यानी कि एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये इसके बराबर है तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले इस पे प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट लगाता हूँ, माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन ऑफ एक्स एज इट इज़, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस लिख देंगे फिर साइन ऑफ एक्स एज इट इज़, ठीक है, साइन ऑफ एक्स एज इट इज़, और एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स एज इट इज़, मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स खुद ही आ जाता है ना वापस, तो फिर उसकी जो पावर होती है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे वो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है, और अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, यानी कि प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर एज इट इज़, कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स का तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन ऑफ एक्स, और साथ साइन ऊपर जो पावर है उसकी डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स एज इट इज़। अब इसको एज इट इज़ लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, यानी कि 2 पावर शुरू में आ जाएगी, कॉस ऑफ एक्स, और जिसकी पावर है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, तो इधर बाहर मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस इधर लिख देता हूँ माइनस साइन ऑफ एक्स, ये वाला माइनस इधर मैं ले आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस ये क्या आएगा, साइन एक्स, एक्सपोनेंशियल शुरू में लिख लेते हैं, चलिए एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, और इधर लिखेंगे प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, माइनस 2 शुरू में आ जाएगा, 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब देखें ये भी साइन एक्स कॉस एक्स वाला, ये भी साइन एक्स कॉस एक्स वाला है, तो ये क्या है, -2 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, तो -3 हो जाएगा टोटल, इधर -3 मैंने लिख दिया, और ये कॉस क्यूब वाला मैंने शुरू में लिख दिया है, ठीक है, और ये वाला -3 कर दिया, और ये वाला जो शुरू वाला मैं आखिर में मैंने लिख दिया है। अब क्योंकि इस पे ज़ीरो की वैल्यू भी फाइंड करनी है हमने, क्योंकि एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो हमने फाइंड कर लिया, अब ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो हम फाइंड करते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू, अब देखिए कॉस ज़ीरो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, माइनस साइन ज़ीरो होता है तो यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ पर कॉस ज़ीरो 1 होता है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, इसका मतलब है यहाँ 1 आएगा, 0 और -1, 1 0 -1 आएगा, ठीक है, 1 माइनस प्लस 0 -1 इज इक्वल टू 1 -1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब है हमें फिर चौथा डेरिवेटिव भी फाइंड करना ही पड़ेगा। चौथा डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ अब देखें यहाँ पर 3 फंक्शन आ रहे हैं, तो इसको शार्ट करने के लिए हम पहले इसको फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है कि साइन एक्स कॉस एक्स ये किसके बराबर, यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है, साइन 2x के बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर होता है ना। तो यहाँ पर साइन 2x और कॉस एक्स, यहाँ पर 2 तो नहीं है ना इधर पीछे, तो 2 बना लेते हैं हम, 2 खुद से बना लेते हैं,
और इसको ये फार्मूला sin 2x वाला फार्मूला हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी कि इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर डिवाइड भी कर देंगे, तो ये sin 2 sin x cos x फार्मूला बन जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख देंगे sin x और 2 sin x cos x की जगह हम क्या लिख देंगे, sin of 2x, ठीक है। तो माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स, ये मैंने क्यों लिखा है इस तरह इसको 2 बना के, ताकि हम डेरिवेटिव आसानी से ले सकें, कॉज ऑफ एक्स। और ये हमारा क्या है, तीसरा डेरिवेटिव आया था एक्स के ऊपर। अब हम इसका चौथा डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलें इसको एज इट इज़ लिखते हैं, साइन ऑफ एक्स एज इट इज़, और इसका इस पे जब लगाते हैं तो 3 शुरू में आ जाएगा, कॉज स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, और पावर किसकी है, कॉज ऑफ एक्स की पावर है, तो इधर कॉज का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका मज़ीद अगर, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी कि कॉज क्यूब ऑफ एक्स एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आ जाएगा साइन एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स, और साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स। ये प्रोडक्ट रूल मुकम्मल हो चुका है। -3/2 लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, इसका प्रोडक्ट रूल अब हमने लिखना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स एज इट इज़, साइन 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉज 2x आएगा, लेकिन एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे ना, 2x का भी आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 हो जाएगा, तो आगे 2 लिख देंगे साथ, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन x को एज इट लिखा और इसका डेरिवेटिव लिया। अब हम क्या करेंगे, साइन 2x को एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि साइन ऑफ 2x एज इट इज़, और एक्सपोनेंशियल ऑफ x का साइन ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे एज इट इज़, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये प्रोडक्ट रूल हमने इसका भी लगा दिया है। अब इसकी बारी है, माइनस लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन ऑफ एक्स एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन ऑफ एक्स एज इट इज़, और कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इधर माइनस लगा देंगे, आगे साइन ऑफ एक्स लगा देते हैं, प्लस लिखेंगे। अब कॉज ऑफ एक्स एज इट इज़, कॉज ऑफ एक्स एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन ऑफ एक्स, और साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लंबा हो गया, इससे अगला हम डेरिवेटिव नहीं फाइंड करेंगे, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से हम एफ ऑफ ज़ीरो पुट करते हैं, यानी कि एफ ऑफ ज़ीरो, फोर्थ डेरिवेटिव पे हम ज़ीरो पुट करते हैं, हम देखते हैं हमारी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आती है। तो देखें इधर साइन ज़ीरो लिखा हुआ है, ये ज़ीरो हो जाएगा, इधर क्या लिखा हुआ है, कॉज ऑफ एक्स, कॉज ज़ीरो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया। तो पहले हमारा इधर 1, पहले 0 आया फिर 1 आया, ठीक है, 0 + 1, और उसके बाद इसकी बारी है, यहाँ पर -3/2 बाहर लिखा हुआ है, तो इधर 1 आएगा, cos 0 1 होता है ना, इधर सार 2 भी है, इधर 2 आ जाएगा, ठीक है, इधर -3/2 बाहर आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 0 आ जाएगा, -3/2 इंटू 2 और प्लस -0 लिख देंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट का रिजल्ट क्या आया है, इधर 2 है ना, बाहर 2 इधर आ जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो -3/2 और ये वाला अंदर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें साइन वाला आ रहा है, तो साइन 0 होता है, ये भी साइन वाला आ रहा है, और ये 0 हो जाएगा, माइनस बाहर लिखेंगे, माइनस इंटू 0, ये वाला 0 हो गया, प्लस ये वाला जो होगा 1 हो जाएगा, cos 0 1 एक्सपोनेंशियल साइन 0 1, ठीक है। तो ये भी 1 हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 1 माइनस ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3 बचेगा, -1, इसका मतलब -4 + 1 आया तो -3 आ जाएगा इसका रिजल्ट। इसका मतलब चौथे का जो रिजल्ट है वो कितना है, -3। अब इसको हम सो ऑन कर देंगे, यानी कि इसका कंटिन्यूसली अब आगे लिख दें। अब देखें हमारा चौथा डेरिवेटिव इतना कॉम्प्लिकेटेड आया है, तो इसका nth डेरिवेटिव कितना कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तो हम वही चीज़ लिखते हैं इधर, एज एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन ऑफ एक्स हैज़ कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स ऑफ एनी ऑर्डर, यानी कि इसका जितना मर्जी हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी ऑर्डर, तो ज़ाहिर बात है डेरिवेटिव फाइंड करते जाएंगे, तो ये जो रिमाइंडर वाली टर्म है ये एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये रिमाइंडर वाली टर्म ऑटोमेटिकली 0 को अप्रोच कर देगी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से हम मैक्लॉरिन सीरीज़ का फार्मूला लगा देंगे,
वी नो दैट बाई मैक्लारेंस सीरीज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो एंड सो ऑन। ये वाली सारी हमने कोफिशिएंट फाइंड कर लिए हैं, एफ ऑफ ज़ीरो एफ डैश ऑफ ज़ीरो ये सारे हमने फाइंड कर लिए हैं। लॉग यानी एफ ऑफ एक्स हमारे पास इधर कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स की जगह ये लिख दिया इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1 आई थी, प्लस एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू भी हमारे पास 1 आई थी और एफ डबल डैश की वैल्यू भी हमारे पास 1 आई थी। पहले तीनों वैल्यूज़ हमारे पास 1 आई थी, इसकी जगह हम 1 लिख देते हैं। प्लस ये वाली वैल्यू एफ ट्रिपल डैश वाली वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, इसकी जगह हम 0 लिख देते हैं। प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और ये वाली वैल्यू चौथे डेरिवेटिव में हमारी वैल्यू क्या आई थी, -3 आई थी, जो अभी हमने फाइंड की थी, ठीक है, -3 प्लस सो ऑन कर देंगे आगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या आएगी है, सीरीज़ आ गई है मैक्लारेंस सीरीज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन ऑफ एक्स। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल लिख देंगे, और ये क्या आ जाएगा, -3 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मैक्लारेंस सीरीज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन ऑफ एक्स। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का हम फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्योंकि कोफिशिएंट में हमें ए ऑफ ज़ीरो चाहिए, तो ए ऑफ ज़ीरो हम इधर फाइंड करते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स की जगह आप 0 पुट कर देंगे, ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहला डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें पता है किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो उसको इसी तरह लिखते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसका हम लॉग भी ले लेते हैं, लॉग ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश ऑफ ज़ीरो क्या आएगा हमारे पास, इधर एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और लॉग ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है, लॉग ऑफ ए आ जाएगा। इसका दूसरा डेरिवेटिव जब लेते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए लॉग ऑफ एक्स, इसका क्योंकि ये कांस्टेंट है, लॉग ऑफ ए तो कांस्टेंट है, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये फिर खुद ही आएगा। इसी तरह ए की पावर एक्स और इसी का लॉग लेंगे दोबारा, लॉग ऑफ ए, तो ये पहले से पड़ा हुआ इधर लॉग ऑफ ए, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए की पावर 2 और ए ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ डबल डेरिवेटिव इस पे 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ए की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए इसकी पावर 2, ये हमारा एफ डबल डेरिवेटिव पे 0 पे वैल्यू इसकी आएगी। इसका ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे क्योंकि हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड किया तो इधर 2 पावर आ गई है, ए एक्स उसी तरह आ रहा साथ, ए एक्स, ठीक है। और यहाँ पर पावर लॉग ऑफ ए की पावर 0 थी, इधर लॉग ऑफ पावर ए की पावर 1 हो गई है। जब दूसरा फाइंड किया तो लॉग ऑफ ए की पावर 2 हो गई है, तो जब तीसरा फाइंड करेंगे तो लॉग ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ए एक्स इसी तरह साथ आ जाएगा। तो एफ ट्रिपल डेरिवेटिव की 0 की वैल्यू इस पर क्या आएगी, लॉग ऑफ ए की पावर 3। तो यहाँ से हम nth डेरिवेटिव फाइंड करना तो बिल्कुल इजी हो गया, इसको जनरलाइज कर देते हैं इसी तरह। तो जब इधर nth डेरिवेटिव होगा एन ऑफ एक्स, और यहाँ पर ज़ाहिर बात है पावर, इधर पावर 3 है, इधर 3 डेरिवेटिव है तो इधर 3 है पावर, इधर nth डेरिवेटिव तो इधर पावर क्या हो जाएगी, n पावर हो जाएगी, और ए एक्स सब में इसी तरह साथ साथ आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि एफ nth डेरिवेटिव पे हम थीटा एक्स पुट करते हैं, और यहाँ से हम लॉग ऑफ ए की पावर n हो जाएगी और a की पावर थीटा एक्स हो जाएगी। अब चूंकि ये जो फंक्शन है ये इनफाइनाइट जिसको डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं, ठीक है। रिमाइंडर नाउ आर एन किसके बराबर होगा जी, x की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल और f nth डेरिवेटिव एट थीटा एक्स, ठीक है। तो इज इक्वल टू x की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और ये जो क्या है n, ये हमने फाइंड किया, ये आया है log ऑफ a इसकी पावर n और a थीटा x हो जाएगा। इसको मज़ीद रीअरेंज कर देते हैं हम यहाँ से, क्योंकि इसकी पावर भी n लिखी हुई है, इसकी पावर भी n लिखी हुई है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x log ऑफ a, इस सारे की पावर n हम लिख सकते हैं, तो a की पावर थीटा x इस तरह लिख देंगे। नीचे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो नीचे n फैक्टोरियल आ जाए तो n फैक्टोरियल जो फैक्टोरियल वाला टर्म है वो जल्दी से आगे बढ़ती है, और जो वैसे जो टर्म होती है वो आस्ता से आगे बढ़ती है। तो इसका मतलब है अगर हम लिमिट n अप्रोच कराएं इन्फिनिटी को r ऑफ n,
तो ये फैक्टोरियल वाला जो टर्म है ये जल्दी आगे अप्रोच करेगी, और अब नीचे बड़ी रकम होगी, ऊपर बिल्कुल ही छोटी रकम होगी, तो वह ये जो लिमिट है ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ीरो एक्स लॉग ऑफ ए इसकी पावर n a पावर थीटा x और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये किसको अप्रोच करेगी, ज़ीरो को अप्रोच करेगी, क्योंकि नीचे n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल जो होता है वो जल्दी बड़ी रकम की तरफ जाता है बनिस्बत इसके। तो हमें यहाँ पे फिक्स भी करना है ना, फिक्सिंग x एंड a और x दोनों को फिक्स कर देंगे, क्योंकि a भी तो अगर हम a बड़ा कर दें तो फिर वो भी तो मसलन a अगर बड़ा कर दें तो ये भी तो बड़ा होता जाएगा ना, यानी कि a को चेंज नहीं करना, हमने a को फिक्स रखना है और x को भी फिक्स रखना है, तब ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी ज़ीरो को। तो यहाँ से क्योंकि n जो रिमाइंडर टर्म है ज़ीरो को अप्रोच हो गया, अब हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट भाई मैक्लॉरेंस सीरीज़ फंक्शन हमारा इसके बराबर होता है, तो हम इसमें फंक्शन पुट कर देते हैं। फंक्शन हमारा क्या था, a की पावर x, f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास आई है 1, फिर अगली आई है log ऑफ a, उससे अगली आई है log ऑफ a की पावर 2, यानी कि पहली वैल्यू क्या आई है 1 आई है 1 प्लस x, इसकी वैल्यू आई है log ऑफ a, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आई है log ऑफ a की पावर 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आई है log ऑफ a की पावर 3 एंड सो ऑन, क्योंकि रिमाइंडर टर्म ज़ीरो हो गई है तो उसको हम नहीं लिखेंगे आगे। तो इसको ये कौन सी सीरीज़ आ गई है, मैक्लॉरेंस सीरीज़ ऑफ ए एक्स अराउंड द इंटरवल 0 से लेकर x तक, ये हमारी सीरीज़ बन गई है।